हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, एक बात मैंने बहुत नोटिस की है कि ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क के नाम पर जो बर्डन जो लोग अपने ऊपर लाद लेते हैं, ठीक है, तो बिकॉज़ आपको पता लगता है कि आप जर्नी में, और आपको अब ये पता है कि आपको अगर अपने आप को बैलेंस्ड करना है और आपको रीयूनियन में आना है, या आपको अपने इनर रीयूनियन को भी अगर अचीव करना है, तो आपको पहले ढेर सारा जो है इनर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए इतना टाइम जो है इनर वर्क को डेडिकेट करना इजी ना हो। ठीक है, बिकॉज़ मैं भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस में होती हूँ अधिकतर टाइम, जहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए बच्चों के साथ हैं, या आपका कुछ फिक्स्ड रूटीन नहीं है। ठीक है, आपका अपना नहीं, आपके आसपास का फिक्स कुछ रूटीन नहीं है, तो आप चाहकर भी अपना एक फिक्स रूटीन नहीं बना पाते हो। ठीक है, इनर वर्क का मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि आप आलसी हो, या आप नहीं बनाना चाहते हो, या आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। माइंड इट, कई बार ऐसा होता है। मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि आपको अपने हिसाब से उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ऐसे किसी सिचुएशन में आप होते हो, ठीक है, तो आप कैसे फिर अपना जो है अच्छे से इनर वर्क करो, और इसका क्या मापदंड है जो कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से अपना इनर वर्क करते हो तो ही आप बैलेंस्ड होते हो, और आपको जो है इस जर्नी में सक्सेस अचीव होती है। ठीक है, तो क्या मापदंड है इसका? हो सकता है एक पर्सन के पास 2 से 3 घंटे हैं देने के लिए, लेकिन दूसरे पर्सन के पास उतना टाइम किसी भी वजह से नहीं है। तो आज मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शायद इतना टाइम इनर वर्क को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं जो पर्सनली मानती हूँ कि जो कहा जाता है कि इतने टाइम का मेडिटेशन, या इतने टाइम का मंत्र साधना, या ये सब जो कहा जाता है, तो पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि आपका अपना बच्चा है। ठीक है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप उसको दिन में आधा घंटा प्यार करोगे? ठीक है, बाकी टाइम आप फ्री रहोगे। देखिए, हमारा अपनों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे जो बहुत लव्ड वंस होते हैं, उनके लिए भी तो हमारा प्यार कितना स्पॉन्टेनियस होता है ना। आते जाते हम कभी भी उनको प्यार कर लेते हैं, कभी भी उनसे हंस के बात कर लेते हैं, या उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो है इनर वर्क क्या है? इनर वर्क भी भगवान जी को लव करना, उनको सरेंडर करना, उनके साथ अलाइन होना, यही तो हमारा इनर वर्क है। तो हाउ कुड यू डिसाइड कि आप इतने से इतने टाइम के लिए भगवान के साथ जो है कनेक्ट होंगे, और बाकी टाइम जो है आप जो मर्ज़ी करेंगे? ठीक है, ऐसे में मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब जगह आपको इनर वर्क का यही सुनने को मिलेगा, फिक्स टाइम शेड्यूल्स वगैरह, और इतना से इतना टाइम तो आपको करना ही चाहिए। ओके, तो मैं उन सब चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहती हूँ, अगेन कह रही हूँ मैं, बट मैं केवल आप लोगों को, उन लोगों को सूद करना चाहती हूँ जो शायद उतना टाइम इनर वर्क को दे नहीं पाते हैं, या जो इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो दे पाएँ, और फिर उनको वो वाली चीज़ का मलाल रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बैठ के 2 घंटे लगातार पूजा पाठ और मेडिटेशन वगैरह करेगा, गॉड उसके साथ ज़्यादा अलाइन होंगे। ठीक है, ये जस्ट इसलिए होता है कि आपका एक रूटीन बने। ठीक है, आपने आज किया और कल नहीं किया, इसलिए आपको फिक्स टाइमिंग कहा जाता है। बट आप वो कंडीशन सोच के देखिए, जब आप हर वक्त ही भगवान को प्यार कर रहे हैं, हर वक्त ही उनको सरेंडर हैं, अच्छा हो रहा है तो भी उन्हें समर्पित, और बुरा हो रहा है तो भी उनको समर्पित, सब कुछ करने वाले वो, जानने वाले वो। ठीक है,
और आपका उसके अंदर कोई रोल नहीं है। हर चीज़ को अगर आपको जब ये पता लग गया है कि आप ट्विन फ्लेम्स में है ना रिलेशनशिप में, तो आप एक चीज़ को उसी टाइम पे अपने जो है ना, जिसको कहते हैं कि पल्लू में बांध के रख लो कि एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, एवरीथिंग ठीक है, वो सब डिवाइन प्लान है। वो सब डिवाइन प्लान के तहत ही हुआ था। अब भी जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो डिवाइन प्लान के तहत ही है, और जो अब आगे आएगा फ्यूचर में, आपका जो भी नियर फ्यूचर होगा वो भी आपका डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो इस तरह से आप अपने आप को अगर हर वक्त भगवान जी को समर्पित कर देंगे, किसी भी कंडीशन से आप मूव नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, तो लाइफ में अच्छा भी आएगा तो भी आप स्टेबल रहेंगे और बुरा भी आएगा तो भी आप स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो अब सोच के देखिए कि अगर आप अपने आप को ऐसे किसी स्टेट में ले आते हैं, ठीक है, तो आप तो हर वक्त ही मेडिटेटिव स्टेट में है ना, हर वक्त ही आप तो अलाइन हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में मैं ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ, शाम को मैं ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ। आप तो हर वक्त ही कनेक्ट हैं। ठीक है, तो क्यों ना हर वक्त भगवान जी के साथ रहा जाए, हर चीज़ उन्हीं को सौंपी जाए, हर चीज़ की जवाबदारी उन्हीं की डाली जाए। क्यों हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मैंने ये कर दिया या मैंने ये नहीं किया। अरे आप कौन हो? जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है डिवाइन प्लानिंग थी, और अब जो होगा वो भी डिवाइन प्लानिंग है। ओके, तो हर वक्त हर चीज़, हर भाव आपके मन में आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है। डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ आ रही है, आपके सामने आ रही है। कार्मिक आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, बी थैंकफुल टू देम। ये होती है मेडिटेटिव स्टेट में रहना। आप उनको थैंकफुल होइए, जल्दी जल्दी प्रे करिए कि जल्दी जल्दी आपके कर्मास रिलीज़ हों, और थैंक करिए उन लोगों को जो आपके कर्मास को रिलीज़ करवा रहे हैं। ओके, सोलमेट्स के साथ जब आप होते हो, मेरा मानना ये है कि, मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप सोलमेट के साथ हो, लोग कहते हैं कि अगर आप सोलमेट के साथ हो तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी हो जाती है। ठीक है, बट मेरा मानना है कि अगर आप सोलमेट के साथ हो, अगर आप मान ली कार्मिक के साथ हो, तो आप जल्दी बैलेंस्ड हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज सोलमेट क्या होते हैं ना, सोलमेट आपको पैम्पर करते हैं। ठीक है, आप दिन को रात कहोगे तो वो रात ही कहेंगे, आप कहोगे कि यहाँ जाना है तो वो आपको वहाँ जाने देंगे। आप जो कहोगे वो आपकी इच्छा अनुसार चलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरीके से आपके साथ रहना। ओके, आपके संपर्क में रहना, आपको खुश रखना। उनका वो इतना प्यार करते हैं सोलमेट्स आपसे कि वो आपको हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। बट मेरा मानना ये है कि ये प्रोसेस और ज़्यादा जल्दी हो जाता है जब आप कार्मिक्स के साथ होते हो। ठीक है, 3D वर्ल्ड में आपको शायद लग सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हो आप, या जर्नी बहुत पेनफुल है आपकी, बट बिलीव मी, आपका बहुत जल्दी हो जाता है प्रोसेस जब आप कार्मिक्स के साथ होते हो। बिकॉज आपके डेली बेसिस पे कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि अगर आपने उन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को बैलेंस रख लिया, तो आप बहुत जल्दी जो है ना अपने आप को बैलेंस स्टेट में ले आते हो। तो ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो इनर वर्क के लिए कहा जाता है कि देखिए, इसमें आपको मंत्र साधना भी ज़रूरी है, इसमें आपको मेडिटेशंस भी ज़रूरी हैं, इसमें आपको चक्र बैलेंस भी ज़रूरी है, और इसमें आपको जो है चक्र बैलेंस भी ज़रूरी है, और प्लस आपको मतलब आपको सारा, हाँ, प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज ऑन। ठीक है,
तो ये सब ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोग उठ के बोलेंगे कि ये क्या कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये सब करने इनर वर्क के जो है बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप एक बार इन पे नज़र मारिए, ये सब क्या है, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटा मेडिटेशंस के लिए नहीं निकालना चाहते, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि आप भगवान जी को सरेंडर हो जाइए। मेडिटेशन में हमें क्या करना होता है ना, मेडिटेशन में हमको विचार शून्य ही तो होना है। तो जब आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो आपके ग्रजेस ख़त्म हो जाएंगे कि इसने मेरे साथ ये किया या उसने मेरे साथ वो किया, या हे भगवान मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। जब आप समर्पित ही सब कुछ डिवाइन को कर देंगे, तो आपने तो जो काम मेडिटेशन में बैठ के आपको 2 घंटे करना था वो आपने वैसे ही कर लिया लाइफ में चलते फिरते ही, तो आप तो ऑलवेज मेडिटेटिव मोड में हैं। एट द सेम टाइम अगर आप मेडिटेशन में आपने 2 घंटा किया और आपने शांति अचीव की और फिर वहाँ से उठ के आप दिन भर जो है कार्मिक्स की निंदा कर रहे हैं, इधर उधर उनकी बातें कर रहे हैं, या उनके जो एक्शंस हैं उनको जज करते फिर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए मुझे कि क्या ज़्यादा ठीक है, ठीक है। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि हर वक्त बस समर्पित हो जाओ, जो आपके साथ हो रहा है। ओके, अपने आप को, पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बोला है, हमेशा अपने आप को बस एक ही बात बोलो जब भी आपके साथ कोई बैड सिचुएशन आए या कोई अच्छी सिचुएशन, हर चीज़ के लिए काबिक्स आपके साथ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, आप बस जस्ट बोलो कि चूज़न बाय मी, बिकॉज़ ये सब आप ही, इन सब चीज़ों के लिए जवाबदार आप ही हो, आप ही वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो। तो अशांति क्यों? वहाँ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो ये आप ही लिख के आए हो वहाँ पे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये ट्रिगर्स ट्रॉमास चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर ये बेचैनी क्यों? ठीक है, आप बाज़ार में जाते हो और अपने लिए कोई ड्रेस पसंद करके ले आते हो और घर पे आके आप जो है, आप वो, अगर कोई कुछ भी कहता है कि ये ड्रेस ऐसी है, ये ड्रेस वैसी है, तो भी तो आप उस अपनी खरीदी हुई, अपनी ली हुई ड्रेस की जिम्मेदारी खुद लेते हो ना, कि ये मुझे पसंद है, मैं लाई हूँ, ठीक है। जस्ट उसी तरह आप लाइफ में रहिए। आप हमेशा ये सोच लीजिए कि जब आप इस ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आए हैं तो आप ऊपर अपने लिए सब कुछ प्री डिसाइड करके आए हैं कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, किस स्टेज पे क्या चाहिए, किस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, कौन सा ट्रिगर चाहिए, कौन सा ट्रॉमा चाहिए, कौन सी आपकी फैमिली चाहिए, कौन से लोग चाहिए, कौन से कार्मिक्स चाहिए, कौन से रिश्ते चाहिए, सब कुछ आप ही डिसाइड करके आए हो। तो फिर अब ये स्ट्रगल क्यों? अगर आप जर्नी में आ गए हो और इस स्टेज तक आ गए हो कि आप इनर वर्क के बारे में इतनी रिसर्च कर रहे हो, तो फिर आपको ये बात बिल्कुल अपने आप को समझा लेनी है कि ये सब आप ही ने डिसाइड किया था। तो आप किसी पे ना गुस्सा कर सकते हो, ना किसी के ऊपर ग्रजेस निकाल सकते हो अपने, ना किसी की निंदा कर सकते हो, बिकॉज ऐसा करके आप पिछले कर्मास रिलीज़ करने आए हो। वो तो शायद हो या ना हो, लेकिन आप नए कर्मास ज़रूर बना लोगे अपने, ठीक है। आज मैं बात केवल उन लोगों के स्टैंड पॉइंट से कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शायद बिज़ी हैं या बहुत ज़्यादा जो टाइम नहीं निकाल सकते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, वो इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते इनर वर्क को। अगर आप इतना टाइम दे के अपनी चीज़ें कर सकते हो तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है, अदरवाइज़ मत लेना। ये केवल उनके लिए है जो शायद कुछ माएँ हैं जो बच्चों के साथ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे कुछ बिजनेस हैं कि वो बहुत टूर में उनको रहना पड़ता है और वो इतने सब जो है फुल फ्लैजेडली ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से इस तरफ नहीं हो सकते हैं। ये उनके लिए आज का वीडियो, ठीक है। सो आपको किसी भी तरह से इस वीडियो को अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काम का नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो ये हो गई बात मेडिटेटिव स्टेट में रहने की। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हमें प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी होता है। हमें प्राणायाम करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज़ जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो आपको उस समय विचार शून्य अवस्था में आ सको। बहुत सारे थॉट्स आपको आते हैं, ठीक है। प्राणायाम आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी ब्रीदिंग की जो टेक्निक है वो सुधर सके, ठीक है।
सारी ज़िंदगी आप गलत तरीके से श्वास लेते रहते हो, गलत तरीके से आप सांस ले रहे होते हो। तो आपकी जो ब्रीदिंग की टेक्निक है वो सुधर सके, और अगर आपने ब्रीदिंग अच्छे से करना सीख ली, ठीक है, तो आप वैसे ही विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाते हो। थॉट्स आना आपको बहुत, बिल्कुल बंद तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, बेली ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, तो अगर आप प्राणायाम को डेली टाइम नहीं दे सकते हो, मैं तो यही कहूँगी कि देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हो, जस्ट बैठिए एक जगह पे, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और 8 से 10 जो है बेली ब्रीदिंग करिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करिए, और जितना हो सके उतना जब अंदर इनहेल करें तो होल्ड करके रखिए, देन एक्सहेल करिए, ठीक है। आप 8 से 10 बार ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है ना रिलैक्स हो जाओगे, और आपको जो है थॉट्स जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। थॉट्स जो आते रहते हैं ना हर टाइम रबिश कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहता है, वो आने बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप हर टाइम जो है मेडिटेटिव मोड में रहने के लिए ये भी कर सकते हो कि आप हर किसी के साथ ना बहस में पड़ो, जितना हो सके अपने आप को साइलेंस पे रखो, सॉलिट्यूड में रखो, अकेलेपन में रखो, ज़्यादा लोगों में इंडल्ज मत हो तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो। तो ये इस टाइप से आप अपना काम कर सकते हो। हर चीज़ का रास्ता है लाइफ में, हर चीज़ का रास्ता है। बिकॉज़ अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हमारे पास कहाँ इतना टाइम है ये सब करने का, ठीक है। देन कम्स कि मंत्र साधना, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा मैं आपको बता दूं कि आप माला लेके बैठ के जो मंत्र साधना करेंगे, या जो आप आधा घंटा 20 मिनट या घंटा भर जो बैठ के मंत्रास की चैंटिंग करेंगे, उससे ज़्यादा असरदार, ठीक है, उससे ज़्यादा असरदार आपका सांस के साथ जो मंत्र चलेंगे, जिसको अजप्पा जाप कहते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि कर की माला छोड़ दे मन की माला फेर, वो वाला रूटीन अपना लीजिए, ठीक है। हाथ में माला लेने की बजाय मन की माला फेरो, श्वास के साथ भगवान जी का नाम आपका आना चाहिए। हर श्वास के साथ ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपका मंत्र है जिसकी आपको साधना करना चाहते हो आप, वो हर श्वास के साथ चलता रहे ऑटोमेटिकली। आप कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप इधर उधर जो है बिज़ी हैं, लेकिन आपके जो सांस आ रही है और जा रही है उसके साथ आपका मंत्र चलता रहे अंदर ही अंदर, ठीक है। तो दैट विल बी मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो अजप्पा जाप का पूरा टेक्निक आपको मिल जाएगा, गूगल करिए, ठीक है। इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है आजकल, तो आपको अजप्पा जाप का टेक्निक मिल जाएगा। तो सांसों के साथ जो आपके चलेंगे ना बिना काउंटिंग, और हर वक्त आप तो गॉड से अलाइन हो, डिवाइन से अलाइन हो, ठीक है। आपको कहीं पे प्रॉपर बैठ के टाइम निकाल के लोगों को एक्सक्यूज़ दे के आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई दी है सबसे स्टार्टिंग में कि बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है, कोई आके आपको 2 बात सुना के गया है, या आपने किसी को, मतलब आपसे भी तो गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉरगिवनेस लीजिए और फॉरगिवनेस दीजिए, फॉरगिव करिए और फॉरगिवनेस मांगिए, ठीक है। फॉरगिव, अपने आप को माफ़ी मांगिए और माफ़ी दीजिए। हर सिचुएशन, हर बात, हर चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगिए और माफ़ी दीजिए। बहुत ज़रूरी है माफ़ करना। आवाज़ कम करो टीवी की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माफ़ करना और जो है माफ़ी मांगना, ठीक है। उससे आप बहुत जल्दी जो है ना अपने कर्मास को ना, कई जो छोटे छोटे आपके कर्मास बिल्डअप होते रहते हैं, उनको तो आप हाथों हाथ जो है रिलीज़ करते रहते हो, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा एंजल्स प्रेयर करते रहिए। आपको कोई प्रॉपर कंडीशन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी आसन में, कुछ भी चलते फिरते, मैं तो चलते फिरते हर वक्त, जब कोई सिंक्रोनिसिटी भी दिखती है, कोई साइन भी बाई चांस दिखता है, वैसे मुझे अब साइन दिखना बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, तो अगर आपको साइन भी दिख रहा है या कुछ भी, जस्ट एक बार थैंक यू बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। आप यूनिवर्स में हर वक्त ये वाइब्रेशन दीजिए, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। जितना लव आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे उससे ज़्यादा भर भर के लव देखिए आपको भगवान जी करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा। आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप जो दे रहे हो वो कई गुना होके, 1000 गुना होके आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स में आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को थोड़ा अपनाइए। हो सका तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, बिकॉज़ और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने, ये मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस है तो मैंने आपसे शेयर किया कि बिकॉज़ मेरे साथ भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमेशा कि एक फिक्स शेड्यूल, या एक, बहुत कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन कभी अगर ज़रा इधर उधर भी हो जाए तो उससे अपनी वाइब्रेशन को नीचे नहीं आने देना कभी भी, कि हम आज नहीं कर पाए, या आपने 10 दिन बड़ा अच्छा से कर लिया लेकिन एक दिन अगर आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अब ये लोग चलते फिरते कर रहे हैं, हर वक्त याद कर रहे हैं, हर वक्त मंत्र चल रहा है, हर वक्त भगवान जी को समर्पित है, फिर क्या चाहिए उससे बढ़ के, फिर आपको क्या चाहिए उससे अच्छा? तो इनर वर्क कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो हो सका मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी, बिकॉज मुझे अभी इस पे बहुत और बात करनी है। आज भी वीडियो लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।